नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ 2020 के रिजल्ट के रिगार्डिंग और इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सबको पता है, इसका रिजल्ट है जो कि आ चुका है और उसके अंदर उन्होंने 2 गुने कैंडिडेट को एक प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग दिए हैं, यानी 2 गुने रोल नंबर उसके अंदर है। उसमें से 50% लोगों को निकालने वाले हैं और सभी के माइंड में एक ही थॉट आ रहा है अब कि आखिर निकलेंगे कौन, आखिर हमारा नंबर आएगा क्या या नहीं आएगा, आखिर इसके अंदर कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट क्या रहेगी और फाइनली इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि अभी भी अपना जो सर्वे है कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। अप्रोक्स 13,000 और 14,000 तक अपन पहुंच पाए हैं, बाकी अभी काफ़ी सारे रिमेनिंग हैं। अप्रोक्स 3,000 करीब लोग अभी बाकी हैं जिनका अभी सर्वे कम्प्लीटली नहीं हो पाया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और नए चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ ज्वाइन होकर ऐसे ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट जान सके। तो बात करेंगे अपन इसके अंदर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन की, उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपन इसके साथ पूरी अपडेट के साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान सीएचओ 2020 के रिगार्डिंग और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपन इसके अंदर जानने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या चाहिएगा, सारी जानकारी इसमें अपन जानने वाले हैं। मेरिट क्या रहेगी, सारे आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं जो नए डाटाज मेरे पास आए हैं कमेंट के जरिए, आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ का स्क्रीनशॉट लेकर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आई होप आपने जिसने भी ये कमेंट्स किया है वो सही कमेंट्स किया है, और यदि ये कमेंट्स सही हैं और इनका प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम है, तो ये समझ जाएंगे कि आपका जिसका मेरी कट ऑफ के अंडर नाम होगा, रोल नंबर्स होगा, उसका 101% सिलेक्शन होगा और 101% उसका सीएचओ में पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना है, देखते हैं। और देखने के साथ ही सबसे फर्स्ट कट ऑफ आपके सामने, सबसे फर्स्ट परसेंटेज आपके सामने है, और इस के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि सर आपने जो कट ऑफ बताई है बहुत ही हाई कट ऑफ बता दी है। ओबीसी की, ओबीसी मेल का जो नंबर आया है इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, उसके मिनिमम ऐसा बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 65 यानी 65 के अंदर भी हमारा प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये नया डाटा है और काफ़ी कम बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको ज़्यादा ही बताया था, 69 और 71 प्लस थिंग मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। नहीं देखा तो देखना है, और पूरी जानकारी उसके माध्यम से भी आपको मैंने दी है, 2-3 वीडियोस हैं। इसी तरीके से मैं आपको जैसे जैसे सर्वे आगे बढ़ता जा रहा है आपके सामने लेकर आता रहा हूँ। और एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट है वो भी अपने साथ जुड़ सके और बिल्कुल सटीकली जवाब मिल सके, सटीकली एनालिसिस किया जा सके आपके मेरिट का, आपके कट ऑफ्स का। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो ये कट ऑफ्स आपने देखी, उसके बाद इसके बाद एक और कट ऑफ है जो आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपडेट कर रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, तो आपके सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर कट ऑफ आई है मेरे पास 51। ठीक है, क्या कट ऑफ आई है 51, और वो भी किसके अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर 51% आना बहुत ही अच्छी बात है। और जिसका भी आया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे देखिए, मैंने इससे पूछा भी है कि लिस्ट में आपका नंबर आया है, तो इन्होंने जवाब भी दिया है कि मेरा नंबर इसमें आया है और इसमें मेरा नाम नंबर आएगा या नहीं आएगा फाइनल लिस्ट के अंदर। तो अभी लास्ट तक बात करेंगे अपन कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। एक्सपेक्टेड और सटीक कट ऑफ में बताने वाला हूँ। अगर ये
परसेंटेज जो इन्होंने डाली है कमेंट सेक्शन में वो ये सही बता रहे हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन आई थिंक आपने बताई है तो बिल्कुल सही बताइए। और रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि जो कमेंट करे वो अपनी रियल परसेंटेज बताएं, कम ज़्यादा ना बताएं जिससे अपना एनालिसिस गलत हो। ठीक है, तो आई होप आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जानना है कि कट ऑफ क्या रहेगी। और बहुत ही जल्दी अभी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे कि सटीक कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद ही मैं नेक्स्ट कट परसेंटेज और बताता हूँ आपको। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एमबीसी की कट ऑफ्स हैं जो कि बताई गई है 60 तक आ गया है मेल के। ठीक है, यानी मेल की कट ऑफ बताई जा रही है, परसेंटेज बताई जा रही है यहाँ पर कि एमबीसी के अंदर 60% जिसके हैं उसका भी इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम है। जैसा कि मैंने आपको ज़्यादा बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जब ही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बचे हुए लोग भी अपने कमेंट्स कर सके। और डरना नहीं है फ्रेंड्स, ये केवल अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस है। इसके अंदर आप अपने कट ऑफ्स बता रहे हैं, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम है तो क्या हो गया, कट ऑफ अपनी एग्जैक्ट बतानी है। ठीक है, तो सही कट ऑफ्स आपको बताने। तो ये एमबीसी की कट परसेंटेज है, लोवेस्ट आपको मैंने बताई, आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैंने आपको दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट वाले की। तो नेक्स्ट के अंदर आए हैं, आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं एसटी की कट ऑफ बता रहा था आपको, एसटी की जो कट ऑफ में आपको बता रहा था वो पहले बता रहा था 54 समथिंग जो कि मेरे को मिलने वाला है उसके हैं और उसका प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम है। लेकिन यहाँ पर एक और नई कट ऑफ निकल कर आ रही है, 52 नॉन टीएसपी में आएगा या नहीं आएगा ऐसा वो पूछ रहे हैं। और मतलब इसका इनका जो प्रोविजनल लिस्ट के नाम अंदर रोल नंबर है तो वो 52 पर है और इससे भी कम है। अभी काफ़ी लोग कमेंट्स नहीं कर सकते, सॉरी कमेंट नहीं कर पा रहे या कमेंट नहीं कर रहे, उनको कोई डाउट होगा कि हमारा फाइनल लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपने अपने परसेंटेज कमेंट करें ताकि सटीकली एनालिसिस हो सके आपकी फाइनल मेरिट का, फाइनल कट ऑफ का। ठीक है, तो ये कुछ अलग से मैंने कट ऑफ्स आपके सामने रखी हैं। उसके अलावा एससी की भी हैं, वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। एससी की भी देखी गई है, 63 भी देखी गई है और 62 का भी मेरे पास कमेंट आया था। आगे मैं बताऊंगा, 58 का भी था, आगे मैं बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है। नए चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि आगे भी आप हमसे जुड़ सके और हम आपसे जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अब अपन कहाँ पर, आपको पता है कहाँ पर लेके चलूंगा, मैं वहीं पर लेकर चलूंगा जहाँ पर आपको एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप सोच रहे हो। बिल्कुल मैं कमेंट सेक्शन पर लेकर चलता हूँ आपको, अपनी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पर मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ बिल्कुल लाइव और प्रूफ के साथ कि ये कमेंट्स मेरे पास आए हैं और इनका एनालिसिस अपन ने किया है और कट ऑफ फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन पर और आप देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन को जो कि लाइवली आपके सामने है। ठीक है, तो आज अपन इसमें बात करने वाले हैं कहाँ तक के कमेंट्स मेरे पास आए और कहाँ तक के हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक और इसकी कट ऑफ्स का कम रहने का अच्छा सा मौका है और अच्छा सा मौका आई थिंक आप समझ गए होंगे, मैंने अपडेट किया था आपको पहले भी कि एक तो है कि नोरसेट, जो नोरसेट था उसकी जो अलॉटमेंट लिस्ट हैं वो आ चुकी है। यानी कि आई थिंक उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 4000 से 5000 के बीच में पोस्ट थी और आई थिंक उनमें से सभी को ऑल ओवर काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो कि उसमें लिस्ट अलॉट हो चुके हैं और आई थिंक वो एम्स को ज्वाइन करना बेटर समझेंगे कंपेयर टू CHO। ठीक है, क्योंकि CHO और एम्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, आप सबको पता है, तो वो उसको ज्वाइन करेंगे। और आई थिंक इसका रिजल्ट जो वेट करवाया जा रहा था आपको, वो भी इसीलिए वेट करवाया जा रहा था कि उसका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाए, उसके बाद इसका लिस्ट जारी किया जाए। तो लिस्ट जारी कर दिया उन्होंने, अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। कब होने वाला है मैं आगे बताऊंगा, आपको लास्ट तक बने रहना है। अभी बात कर लेते हैं अपन कमेंट्स की। और उसी के साथ RUHS जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका भी रिजल्ट आ चुका है। जिसने भी कैंडिडेट ने उसका एग्ज़ाम दिया है, अपने फ्रेंड्स ने या अपने छोटे भाई बहन ने जिसने भी दिया है उसको बता दीजिएगा, वो अपने रोल नंबर देख लीजिएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा स्कोर क्या रहा है, आपको बता दिया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा और आगे क्या करना है, काउंसलिंग प्रोसेस कब चलेगी उसकी भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बात कर रहे हैं अपन कमेंट्स की। तो ये बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये कल रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके हैं RHS एंट्रेंस एग्जाम के और नॉट सेट के, उसके कमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने राजस्थान CHO के जो कमेंट्स पर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था वो कमेंट्स जो मैंने आपको बताया था वो आप देख पा रहे होंगे। ये रहा वो कमेंट्स कि सर आपने बहुत ज़्यादा हाई बता दी कट ऑफ, उसकी बहुत कम रहने वाली है। तो आपके सामने है, मैंने कोई वो अपनी तरफ से एडिट करके कोई बनाया हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं अपना ये यूट्यूब वाला ऑप्शन जो अपना खुलता है यूट्यूब से स्टूडियो, उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सबके कमेंट्स हैं यहाँ पर, कोई फेक नहीं है, आप देख पा रहे होंगे आगे भी। तो ये बाकी इनके कमेंट्स हैं नर्सिंग वालों, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम वालों के। आपको मैं बता दूं, देख सकते हैं यहाँ पर जो SC का मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे SC नॉन TSP 65.78 ऐसा कह रहे हैं कि ये हो जाएगा क्या। तो अभी कट ऑफ्स बताएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे कमेंट्स आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं आप, पूरा धीरे धीरे देख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आपको धीरे धीरे देखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते रहिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा और सभी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, डोंट वरी। कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो और स्पेशली नर्सिंग और मेडिकल फील्ड के जो भी एग्ज़ाम हैं, आपको सबसे पहले अपडेट देता हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और सटीक कट ऑफ का एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो देख लीजिएगा, SC के अंदर जो मैंने बताया था आपको, वो कट ऑफ ये रहा है परसेंटेज, जो लोवेस्ट में बता रहा था कि 33 पॉइंट कुछ हैं। तो इनका भी अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर आया है, जो ये क्या नाम है, ये राजस्थान CHO के अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट निकली है, उसके अंदर इनका रोल नंबर है, जैसा ये बोल रहे हैं। तो इतनी भी गई है, आगे भी देख पा रहे होंगे आप। ये जो EWS का मैं आपको बता रहा था, EWS का, तो ये EWS का भी देख सकते हैं 51 पर आया है, ठीक है। EWS का 51 पर है। मैंने इनको क्वेश्चन भी किए हुए हैं, मैंने पूछा भी, देख सकते हैं आप। मैंने बताया था कि लिस्ट में आपका नंबर है, तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं। और अपने कमेंट सेक्शन में भी ये है, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, कोई फेक नहीं है, बिल्कुल 100% सटीक है। और ये 60 का भी मैं आपको बता दूं, MBC में जो 60 तक आया है वो भी देख सकते हैं, ये भी कोई फेक नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। और आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि नई नई कमेंट्स, नई नई परसेंटेज निकल कर सामने आ रहे हैं। हो सकता है इससे भी कम हो, यदि किसी का है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना है, ज़रूर कमेंट करना है, ताकि आपकी कट ऑफ्स का अभी से आपका एनालिसिस हो जाए और आपको मैं बता दूं क्या कट ऑफ्स रहने वाली है, तो वो आप बता दें हमें। तो इस तरीके से काफ़ी सारे कमेंट्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे, और अप्रोक्स जितना सर्वे हो रहा है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन खोल के, किसी भी वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलेंगे तो काफ़ी सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे, अलग अलग क्राइटेरिया की परसेंटेज आपको मिलेगी। सभी तरीके से मैं इसके सर्वे है जो कि कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस में कर पाऊँ और आपके सामने एक सटीक कट ऑफ आपके सामने रख पाऊँ। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे और देख सकते हैं आप इसके अंदर, फट जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। काफ़ी सारा कमेंट सेक्शन है, तो मैं सारा आपके सामने रखूँगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं यहीं पर इसको क्लोज करता हूँ। आप कमेंट सेक्शन खोल के वहाँ से देख लेंगे। मैं बात करेंगे अब, अपन आगे चलेंगे कट ऑफ्स के बारे में कि कट ऑफ्स क्या रहने वाली है, उसकी बात मैं करने वाला हूँ। उसके पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नए चैनल पर ज्वाइन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन कट ऑफ्स के रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं राजस्थान CHO 2020 के अंदर जो कट ऑफ्स रहने वाली है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 13,000 लोगों के सर्वे के बाद जो कट ऑफ्स में लेकर आया हूँ, आई होप बहुत ही सटीक होगी और आई थिंक आपको समझ में आएगी। तो लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है। चले स्टार्ट कर रहे थे अपन कट ऑफ्स के बारे में, लेकिन कट ऑफ से पहले आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि काफ़ी बार मेरे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है कि सर आपने आपने जो परसेंटेज है वो कैसे निकाली, यानी कि परसेंटेज कैसे निकाले हम, वो हमें बता दीजिएगा। तो काफ़ी बार मेरे पास कमेंट्स आए और कुछ ने रिप्लाई भी दे दिया है उनको, और जिन्होंने नहीं दिया हो और जिनको निकालना नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको बता दूँ परसेंटेज कैसे निकालेंगे, उसके बाद कट ऑफ्स अपन जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन देखेंगे, सपोज मान के चलिए आपके नंबर या किसी स्टूडेंट के नंबर हैं
जो कि आए हैं 60, ठीक है, मतलब 60 क्वेश्चंस उसके राइट हैं, काट पीट कर बोल रहा हूँ मैं, 60 क्वेश्चन उसके राइट है, ठीक है, काटने के बाद जो नेगेटिव है उसको हटाने के बाद अब उसके पास बचे हैं 60 क्वेश्चन, ठीक है, कितने बचे हैं 60 क्वेश्चन। अब इसका परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो पहले इसके क्वेश्चन पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक ये बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, पर फिर भी बता देता हूँ क्योंकि सबको पता है ऑल ओवर। उसमें से 5 क्वेश्चन हैं वो डिलीट कर दिए, वो आंसर की रिवाइज आंसर की इस तरीके से हुआ था, तो 5 क्वेश्चन हैं वो डिलीट कर दिए गए और 95 क्वेश्चन से ही इसका परसेंटेज निकालना है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके सबको बोनस मिलेंगे, तो डोंट वरी, यदि बोनस मिलता है तो सबको बेनिफिट होगा, सबके उनका परसेंटेज ऐड होगा, किसी एक पर्टिकुलर के नहीं होगा कि किसी ने ज्वाइन किया है, किसी ने उनको अटेम्प्ट किया नहीं किया, तो वो आपको कोई इश्यू है ही नहीं उसका। बार बार कमेंट्स करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा है बोनस मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है, सबको 5 क्वेश्चन हैं जो कि ऐड होंगे, 5% जो कि ऐड होंगे। अगर ऐसा नहीं है, आई थिंक ऐसा नहीं है, इसका जो कट ऑफ है 95 से लिया जा रहा है, और 95 से लिया जा रहा है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि सपोज आपके क्वेश्चन कितने सही रहे 60 क्वेश्चन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज इज इक्वल टू 100 होता है, आप सबको पता है, डिवाइडेड बाय जितने में से आपको आउट ऑफ परसेंटेज निकालनी है 95, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 95, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो आपके सामने आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाती हैं। और आई थिंक इसका यदि कैलकुलेशन अपन करते हैं तो 63 पॉइंट समथिंग बनेगी, 63.15 के समथिंग कुछ बनती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कट ऑफ्स अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा, और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अपनी परसेंटेज निकालें, जितना क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइडेड कर देंगे 95 से। यदि बोनस मिलता है तो सबको मिलेगा, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये परसेंटेज निकालिए। चलो अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है आफ्टर इतने सारे सर्वे करने के बाद, इतना सारा एनालिसिस करने के बाद इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसकी जो जनरल या यूआर कैटेगरी की अपन बात करें तो यूआर कैटेगरी के अंदर जो इसकी मिनिमम परसेंटेज रही है इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, आपको पता है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर क्या है और उसके बारे में हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो अभी मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, आई थिंक सबको पता चल गया होगा, तो उसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके अंदर जो मिनिमम परसेंटेज देखी गई है, जैसा कि मैंने आपको कमेंट्स दिखाए हैं, ठीक है, इसके अंदर मिनिमम परसेंटेज देखी गई है यूआर के अंदर, मतलब जनरल के अंदर वो देखी गई है 69 देखी गई है। आपको मैंने कमेंट्स दिखाए, नहीं देखी हो तो वापस देख सकते हैं, कमेंट्स आपके पास हैं, वीडियोज़ के अंदर सभी के अंदर कमेंट्स अलाउ हैं, आप देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कोई फेक नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रख रहा, आपने जो कट ऑफ परसेंटेज बताई है उसी का एनालिसिस हुआ है और उसी से रिगार्डिंग मैं परसेंटेज आपके सामने रखूँगा। आई होप आपको समझ आएगा, और इसका कम रहने का रीज़न मैं आगे बता दूंगा आपको पूरा डिटेल से। उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देखना है फ्रेंड्स, क्योंकि भले ही आपके परसेंटेज 85 चल रहे हो, 90 चल रहे हो, बट यदि डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई तो हो सकता है आपको बार कर दिया जाए, उसके बाद कोई कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है। तो आप तैयार रखें, मैं बताऊंगा अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, लास्ट तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहना है, नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बात कर रहे हैं पर जनरल कैटेगरी की मिनिमम जो परसेंटेज देखी गई है वो 69 देखी गई है, और जैसा कि मैंने मेल और फीमेल का बता रहा था, तो आई थिंक ये फीमेल की हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मेल की परसेंटेज लगभग अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं कि 2% कम चल रही है, ठीक है, फीमेल की, मेल की परसेंटेज के लगभग 2% हैं जो कि फीमेल की हैं कम, ठीक है, मेल से 2% कम फीमेल की कट ऑफ परसेंटेज चल रही है। तो आई थिंक ये फीमेल की हो सकती है, और अगर इससे भी कम परसेंटेज आपके हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, आपके कमेंट्स को ज़रूर मैं एनालिसिस करूँगा और कट ऑफ्स आपके सामने रखूँगा,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिएगा। और आई थिंक आप मैं समझ सकता हूँ, उम्मीद है मुझे कि आप वो करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। चलिए बात कर रहे थे अपन जनरल की, तो जनरल में 69 कम से कम गई हैं प्रोविजनल लिस्ट में जिसका नाम है, और ये आपके बताई हुई है। और आई थिंक इसकी जो फाइनल लिस्ट के अंदर कट ऑफ रहने वाली हैं, इसकी जो फाइनल लिस्ट के अंदर कट ऑफ रहने वाली हैं वो 74 और 75 प्लस मान के चलेंगे आप, है ना, यानी कि 75 प्लस मान के चलेंगे। यदि यहाँ तक आपके नंबर हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, जनरल की और परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। यदि 75 तक आप रेंज में हैं, 75 प्लस के अंदर हैं, तो 101% आपका बिल्कुल फाइनल लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। फाइनल लिस्ट के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएंगे और CHO बन जाएंगे। उसके लिए आप तैयार रहे, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में अभी बता दूंगा, ठीक है। तो 75 तक यदि ज़्यादा है, 75 प्लस में है, तो जनरल और UR कैटेगरी सेलेक्ट है, ठीक है। ये पूरे एनालिसिस के बाद है, और आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं आएगा। डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का ज़रूर मैं रेस्पॉन्स दूंगा यदि आपका कमेंट्स इनसे हटकर कुछ होगा तो, ठीक है। और बाकी सभी का मैं कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ, या तो अलग से वीडियो के अंदर मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ, या फिर मैं वहीं पर आपको कमेंट्स कर देता हूँ, ठीक है, रिप्लाई कर देता हूँ। तो आई थिंक समझ गए होंगे जनरल के अंदर इतनी हमें पाई गई है अभी तक, ठीक है। इससे भी कम यदि पाई जाती हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी होगी वीडियो, ताकि वो हमारे साथ जुड़े और हमें बताए, उसके बाद आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। ये 74 से 75 यदि हैं, इससे प्लस में हैं, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल लिस्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये अपन ने बात की जनरल की। अब अपन बात करते हैं OBC की। अब अपन बात करते हैं OBC कैटेगरी की। और OBC कैटेगरी के अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है, उसके अंदर मिनिमम जो देखी गई है वो देखी गई है 65, यानी 65% है जो कि मिनिमम देखी गई है, जिसका मैंने अभी आपको कमेंट्स दिखाया था। 65% देखी गई है। अब एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी जो कमेंट्स आप कर रहे हो वो परसेंटेज सही डालें, अगर आपका प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम आए तो, ठीक है, आया है तो। क्योंकि क्या होगा, काफ़ी लोग यदि ऐसे गलत बता देंगे, जैसे कि उनका रोल नंबर नहीं आया, फिर भी वो कमेंट्स करें कि हमारे 60 में आ गया, तो उससे फिर आपकी कट ऑफ से अल्टर हो सकती है। उसके बाद आप हमें कहेंगे कि सर आपने गलत बताया, आपने जो कट ऑफ बताया वो गई नहीं, ठीक है। और आई थिंक जो कट ऑफ में बता रहा हूँ वही कट ऑफ रहेगी, वही इर्द गिर्द कट ऑफ घूमेगी। वो +1 +2 में चली जा सकती है, +1 +2 में ऊपर नीचे हो सकती है फ्रेंड्स। और मैं ये भी बता दूं फ्रेंड्स, जो कट ऑफ्स में बता रहा हूँ वो मेल का बता रहा हूँ, मेल को आइडियल मानकर बता रहा हूँ, उससे 2% आप फीमेल की मान के चलेंगे, ठीक है। सेपरेट यही आप कहोगे कि सेपरेट बताइए था सर, तो सेपरेट यही मान के चलना है कि जो मैं बता रहा हूँ उससे 2% आप कम मान के चलना फीमेल की, एटलीस्ट 2%, ठीक है। बाकी 1 और 2 के बीच में इर्द गिर्द घूमेगी, बट 2% आप मान के चलना रेंज में, तो वो फीमेल की होगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखा गया है, OBC के अंदर 65 देखी गई है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर, जैसा कि आपने कमेंट किया है। और आई थिंक इसकी जो फाइनल लिस्ट के अंदर कट ऑफ रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं 62 प्लस के अंदर। कितना रहने वाला है, 62 प्लस के अंदर रहने वाला है। और जिसका भी इसके ऊपर है वो बिल्कुल अपने तैयार रहे, डॉक्यूमेंट्स तैयार है। बाकी डॉक्यूमेंट्स सबको तैयार रखने हैं, कोई भी चांसेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है आगे प्रोसेस होती क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बाद लिस्ट कैसे आती है वो आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आई थिंक जहाँ तक होता है यही पॉसिबिलिटी है और यही होगा, ठीक है। तो OBC की बात करी। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। और नेक्स्ट क्या है आपको पता है, मैं बात करूँगा SC कैटेगरी की। मैं बात करूँगा SC कैटेगरी की। और SC कैटेगरी के अंदर मिनिमम जो परसेंटेज देखी गई है, जिनका अभी प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम है, वो मैंने आपको कमेंट्स बताया था 63, यानी 63% है जो कि प्रोविजनल लिस्ट के अंदर हैं। इससे भी कम होगी, आई थिंक इससे भी कम होगी। अभी तक हमारे पास इससे कम कमेंट्स नहीं आए, आते ही मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लेना है,
ठीक है। तो अभी तक देखी गई है वो हमारे पास यही आई है, 63% मिनिमम आई है प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जिसका नाम है, और वही फाइनल के अंदर जाने वाली हैं। फाइनल लिस्ट के अंदर यदि यहाँ तक आपके नंबर हैं, परसेंटेज हैं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज हैं, तो आपका 101% है जो कि SC कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। और आई थिंक वो हैं 66 प्लस, 66 प्लस यानी 66 और 65 आप मान के चलेंगे। एक नंबर का, एक परसेंटेज का ऊपर नीचे एवरेज लेकर चलते हैं, बट यदि ये आपके हैं तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे चलते अपन नेक्स्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट कट ऑफ है आपके सामने ST कैटेगरी की। और ST कैटेगरी में आई थिंक आपको मैंने बताया था कितना गया था, तो इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर 52% का भी नाम देखा गया है, रोल नंबर पाए गए हैं, जैसा कि आपको मैंने कमेंट्स में बताए, कमेंट्स वाले सेक्शन को बताया। और वही फाइनल के अंदर रहने वाला है, तो वो रहने वाला है 62% प्लस। ठीक है, 62 प्लस के अंदर रहने वाला है। और आई थिंक इसका और भी कम रह सकता है, वो बहुत ही जल्दी मैं आपको अपडेट करूंगा। इसका नोटिफिकेशन आने दीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आने दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कब तक नोटिफिकेशन होगा उसके बाद में इसका और कम रहने की संभावना है, आगे बताऊंगा क्यों संभावना है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा फ्रेंड्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट पॉजिटिवली रहना है। और जिसका नंबर इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नहीं आया है उनको भी परेशान नहीं होना है फ्रेंड्स, आगे लगे रहना है, जुड़े रहना है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपके लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे कोर्सेज, बहुत ही जल्दी मैं लॉन्च कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फ्रेंड्स। ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई ड्यू आपसे नहीं देना पड़ेगा, कोई पेमेंट्स आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्सेज अवेलेबल करवा दी जाएंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी जाएंगे। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अभी कुछ दिन हमारी प्रोसेस चल रही है, ऐप वगैरह चल रहे हैं, तो मैं ऐप के ज़रिए आपको सब कुछ अवेलेबल करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है, आपका काम इतना ही है। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताइए अपन ने ST की। अब बात कर लेते हैं अपन EWS की। अब बात कर लेते हैं अपन EWS कैटेगरी की। और EWS कैटेगरी के अंदर भी मैंने आपको अभी रिसेंटली एक कमेंट्स बताया था कि इतनी कम के भी इसके अंदर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आया था। और आई थिंक आपको ध्यान होगा कितना आया था, 62 यानी 62% लोगों का भी आया है। सॉरी, इसके अंदर 62% देखा था और 51 भी देखा गया था, जैसा कि मैंने आपको कमेंट्स बताया था। ठीक है, 51 का भी इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम है, जिसका 51% है उसका भी इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर रोल नंबर हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है वो भी कम ही रहेगी। और आई थिंक वो कम रहेगी, वो रहेगी ये मान के चलना इतनी प्लस में। ठीक है, 68 प्लस के अंदर रहने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। ठीक है, OBC और ये लगभग लगभग डिफरेंस चलता है 2% 3% का, तो इसके परसेंटेज इसी तरीके से रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं MBC की। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं MBC कैटेगरी की। और MBC कैटेगरी में जो मिनिमम देखी गई परसेंटेज इस प्रोविजनल लिस्ट के अंदर वो देखी गई है 60%। ठीक है, कितना देखा गया है 60%, वो भी उन्होंने कमेंट करके बताया कि हमारे मेल की गई है, यानी मेल के अंदर 60% पर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर नाम रोल नंबर हैं। और आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि इसके अंदर फाइनल जो कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल लिस्ट जो आएगी उसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है, वो रहने वाली है 67 के समथिंग, और 67 प्लस आप मान के चलेंगे। और 100% ये यदि एनालिसिस मतलब कट ऑफ आपने सही बताई है, आपने परसेंटेज अपनी सही बताई कमेंट सेक्शन में, तो आई थिंक इससे ज़्यादा कट ऑफ्स नहीं रहेगी फ्रेंड्स। वो डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पर कि आपने कमेंट्स क्या किए हैं। यदि आपने सही कमेंट्स किए हैं तो ये परसेंटेज भी, ये कट ऑफ भी बिल्कुल 100% सटीक हैं, और इससे ज़्यादा कट ऑफ्स नहीं रहेगी फ्रेंड्स। और आगे भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ हमें एनालिसिस कर पाएंगे।
और आप जो अप्रोक्सीमेटली सर्वे है वो कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। आई थिंक आपका बहुत सपोर्ट है, इसलिए आप सबको मैं थैंक यू वेरी मच, सबको थैंक्स बोलने, धन्यवाद बोलने वाला हूँ और बोल ही देता हूँ। चलो, धन्यवाद सबको कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने ये सब किया और आई थिंक आगे भी ये करते रहेंगे। ठीक है, तो ये कट ऑफ्स के बारे में अपन ने जान लिया है। अब अपन बात करेंगे किसकी। अभी भी कुछ लोगों का कमेंट्स आएगा कि सर आपने मेल का नहीं बताया, फीमेल का नहीं बताया, सेपरेट बता दीजिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने जो बताई कट ऑफ है वो फीमेल की नहीं है, मेल की है। और उससे कम आई थिंक 1 या 2% का डिफरेंस लेके आप चलेंगे। 2% आप मान के चलेंगे, एवरेज में चलेगा 2% चल के लेके। ठीक है, क्योंकि एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, डिफरेंस इससे ज़्यादा डिफरेंस अभी तक किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर नहीं देखा है। मेल और फीमेल के अंदर 1% 2% का ऊपर नीचे पॉइंट्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ हमने जान ली है। फिर भी कमेंट्स आएगा फ्रेंड्स कि टीएसपी और नॉन टीएसपी का क्या रहेगा, तो वो भी मैं बता दूं कि इस वैकेंसी के अंदर नॉन टीएसपी के अंदर सीट्स है जो कि ज़्यादा है, टीएसपी के अंदर कम है। तो परसेंटेज टीएसपी के अंदर थोड़ी ज़्यादा रहेगी, नॉन टीएसपी के अंदर कम रहेगी, ये भी आप देख लीजिएगा। फिर बाद में कमेंट्स ना कीजिएगा कि ये एक ऐसा है। अगर ऐसा है तो जैसे ही मेरा कंप्लीटली एनालिसिस हो जाएगा, पूरा एनालिसिस हो जाएगा, मैं आपको सबकी सेपरेटली अलग अलग बताऊंगा। मेल की अलग बताऊंगा, फीमेल की अलग बताऊंगा, टीएसपी नॉन टीएसपी सबकी सेपरेटली बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या आपको तैयार रखने हैं, और बाकी जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको कब तैयार रखने हैं, सारी जानकारी दूंगा। लास्ट तक बने रहें। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में चाहिए, क्या अभी चाहिए, सारा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। आपको सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कब तो ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आएगा, कब आगे इसका प्रोसेस होने वाला है। तो मैं बता दूं, जिस दिन आपका रिजल्ट जारी हुआ था, प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ था, आई थिंक आपको पता होगा किस दिन हुआ था, उससे आप अप्रोक्स अंदाजा लगा के देख लेंगे, 10 से 15 दिन मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 10 से 15 दिन आप मान के चलेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। यानी 10 to 15 डेज आपके पास हैं और इन 10 से 15 दिन में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखने हैं, तैयार रखने हैं। आपके सामने कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए बात कर रहे हैं अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन आपका डॉक्यूमेंट्स है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी जहां आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपको पता है आपका बना हुआ होगा पहले से ही। अगर नहीं बना हुआ तो आप बना लीजिएगा। अभी अप्लाई करेंगे तो 5 से 6 दिन, 7 दिन में मान के चले, 7 दिन के पहले आपको मिल जाता है वो। ऐसा कोई ज़्यादा टाइमिंग इसके अंदर नहीं मिलता है, सॉरी नहीं लगता है। और आई थिंक सबका बना होगा। और एक बात और आपको बता दूँ, यदि डिजिटल नहीं है तो डिजिटल भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि वैसे तो इसके अंदर कोई ऐसा बोला नहीं गया है कि डिजिटल ही चाहिएगा, पर आई थिंक बना ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डबल कैंडिडेट इसके अंदर लिए हैं, और डबल कैंडिडेट दिए थे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वो किसी भी कारण से आपको निकाले। तो उससे पहले ही आपको सब तैयार रखने हैं, तो आप सब तैयार रखना है। तो मूल निवास डिजिटल नहीं है तो बना लीजिएगा, और यदि आपने बिल्कुल है ही नहीं आपके पास तो वो भी ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल चाहिएगा आपको तो भी बना लीजिएगा। 5 से 6 दिन लगते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और कास्ट सर्टिफिकेट सबको चाहिए। और SC ST में जो पुराना होता है वो 8 से 10 साल का तक भी चल जाता है, 8 to 10 ईयर्स के हो तब भी चल जाता है, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन यदि आप OBC EWS वगैरह से हैं तो उनका 6 मंथ वैलिड होता है, तो आप रिन्यू दूसरा बनवा लीजिएगा। 5 से 6 दिन लगते हैं, 7 दिन मान के चलिए। ठीक है, उसके अंदर अंदर आपकी पूरी प्रोसेस हो जाती है, बनकर तैयार हो जाए, और डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, मेरा डिजिटल होने का मतलब, डिजिटल कहने का मतलब यही है, ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल नहीं होगा तो आपको निकाल दिया जाए, बट आप रिस्क ही नहीं लो। ठीक है, पहले से ही तैयार रखो, आपके पास टाइमिंग है, टाइमिंग दिया हुआ है तो पहले से ही तैयार रहो, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े।
हो सकता है इनकी वजह से ही आप कहीं निकाले जाए, तो वो आपको नहीं करना है, तैयार रखने हैं। चलिए बात कर रहे हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की। तो वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपके सामने है। 10th बोर्ड की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और पहले अलग अलग आते थे, लेकिन आई थिंक अब हैं वो सेम आने लगे, मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सर्टिफिकेट होता है, वो आपके साथ पास होना चाहिए। और जो काफ़ी टाइम पहले उन्होंने की है 10th 12th, तो आई थिंक ये मान के चलना कि 2010 के पहले अलग अलग आया करते थे, अब सेम आते हैं। ठीक है, अब एक में ही सब कुछ आ जाता है। उसके बाद 12th की अंक तालिका और उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। उसके बाद जीएनएम या बीएससी जो प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको चाहिए होगा। उसके बाद अपन बात करें तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो भी आपने की है उसकी मूल अंक तालिका यानी कि मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए सभी ईयर की मार्कशीट। बीएससी किया है तो 4 ईयर की, जीएनएम किया है तो 3 ईयर की, जो आपके पास होती हैं, आप सबको पता है किसके अंदर कितनी होती हैं, वो आपके सामने होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपका कहीं बेक आया था, सप्लीमेंट्री दी है, तो सभी ईयर की मार्कशीट बोला है, मतलब जितनी आपके पास हैं वो सारी कुछ चाहिए होगी। जितनी आपके पास होनी चाहिए सब होनी चाहिए। जीएनएम या बीसी जो भी आपने किया है वो सब कुछ आपके सामने आपके पास होना चाहिए। आपको तैयार रहना है, अभी टाइमिंग है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की। और नेक्स्ट सर्टिफिकेट आपके सामने है, देख पा रहे होंगे, इंटर्नशिप पूर्ण होने का सर्टिफिकेट। इंटर्नशिप आपने की होगी 6 मंथ एटलीस्ट, आप सबको पता है इंटर्नशिप होती है, तो उस 6 मंथ इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको चाहिए होगा। काफ़ी सारे कमेंट्स करेंगे कि सर हमारे पास नहीं है, कहाँ से मिलेगा? तो वो आप कॉलेज जाइएगा, आप अपने कॉलेज में जाएंगे जहाँ से आपने नर्सिंग की है, वहाँ पर जो भी आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या आपके जो भी प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, उनके पास जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको बना के दे देंगे। ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा, वो तुरंत आपको बना के दे देंगे। कोई उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट वगैरह रहते हैं, वो आपको बनाया और दे देंगे, सिग्नेचर और सील लगाई आपको वो दे देंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। आपने जब से लेकर डेट डालेंगे वो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मंथ का हमने यहाँ पर क्या किया, इंटर्नशिप की है, ठीक है, सब कुछ बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अपन बात करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल यानी आरएनसी द्वारा जारी किया हुआ रजिस्ट्रेशन या उसकी आवेदन रसीद। ठीक है, यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन आ चुका है तो वो, या फिर रसीद आपके पास पड़ी हो, स्लिप पड़ी हो, रिसिप्ट पड़ी हो, तो वो भी चलेगी। ठीक है, बट हो सकता है कोशिश करें कि आप ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ही ले लें। ठीक है, अभी तक यदि आपके पास नहीं पहुंचा है, कॉलेज में आ गए हैं, आई होप सबके जो लास्ट ईयर के उसके भी आ चुके हैं, और पुराने के सबके पास होंगे, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप सबके पास होंगे। नहीं है तो आप लेकर आ सकते हैं कॉलेज के अंदर से, कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आपको दे दिया जाएगा, कोई इशू नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपने कोई करेक्शन और रिन्यू करवाने का डाला हुआ है तो वो भी आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि उसको ले आए और वो अपने डॉक्यूमेंट्स से तैयार रखें। ठीक है, तो आरएनसी रजिस्ट्रेशन आपके सामने आपके पास होना चाहिए। और यदि अदर स्टेट का है तो उसको भी आप चेंज करवा लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान आरएनसी ही चलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, बाद में कोई दिक्कत आए तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आरएनसी का ही चलेगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने है, देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने है तो देख पा रहे होंगे। उसके अलावा आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ रहा है विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, यानी कि मैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मैरिड डाला है तो। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मैरिड चूज़ किया है तो आपके पास ये होना ही चाहिए, और नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। 8 से 7 दिन में, 10 दिन के अंदर ये लगभग बन जाता है, ज़्यादा 15 दिन मान के चलेंगे, लेकिन डिजिटल है आजकल तो ऑनलाइन चलता है जो तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, 5 से 7 दिन 8 दिन के अंदर बन जाता है। नहीं है तो बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके सामने पास होना चाहिए फोटो आईडी। ठीक है, कोई भी 2 फोटो आईडीज आपके पास होनी चाहिए। और फोटो आईडीज मतलब समझते होंगे, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आपका पहचान पत्र हो सकता है, या फिर अदर डॉक्यूमेंट जो भी हो जिससे आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह सही मिल जाए, प्रूफ मिल जाए उनको, तो वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके पास तो होना चाहिए 2CC। सीसी मतलब चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अब कहेंगे कहाँ से बनाना है, तो किसी से भी बनवा सकते हैं। एक तो आप कॉलेज बना के देगा, ठीक है, जहाँ पर आपने नर्सिंग की है वो बना के दे देगा आपको। जैसे ही जाएंगे तो वहाँ से उनको बताएंगे आप कंडीशन ये है, इसलिए चाहिए, सीएचओ के लिए चाहिए या अदर के लिए चाहिए, वो आप सब कुछ पूछ लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको बना के दे देंगे। तो एक तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, और एक है आप किसी भी से भी बनवा सकते हैं,
ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। अब वो टीच लेक्चरर हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकता है, या फिर नोटेराइज आप वहाँ से कलेक्ट्री से भी बनवा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट होना चाहिए, प्राइवेट से नहीं चलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट अफसर का कोई सा भी आप बना सकते हैं, डॉक्टर्स का हो सकता है या अदर का हो सकता है, लेक्चरर का हो सकता है। और आई थिंक समझ गए होंगे 2 CC चाहिए। ठीक है, एक और CC की बोला जा रहा है, लेकिन अभी उसका नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा, बट 2 तो आपको बना के तैयार रखना है। उसके बाद आपके सामने 2 डॉक्यूमेंट्स और है, एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट है, वो भी चाहिए होगा, उसको आप बना लीजिएगा। जैसे ही लिस्ट जारी होती है वो आप बना लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट है वो 15 दिन तक वैलिड रहता है, जिस दिन आपने बनाया उससे 15 दिन तक वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो एक्सपायर्ड मान लिया जाता है, वैलिडिटी मतलब वैलिडिटी हो जाती है उसके, ऐसा मानते हैं। तो आपको जैसे ही वो बुलाते हैं, जैसे ही वो अभी लिस्ट जारी करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल वो भी जारी करेंगे, तो वहां से आपको पता चल जाएगा अभी चाहिए कि या बाद में चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बाद में चाहिए ज्वाइनिंग टाइम पे। ठीक है, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, बट आपको अपडेट रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा बहुत ही जल्द कि अभी चाहिए कि बाद में चाहिए। उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट्स है पुलिस वेरिफिकेशन, और आई थिंक पुलिस वेरिफिकेशन भी बनेगा, बट हो सकता है अभी नहीं चाहिए हो, लेकिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको आप बनाना चाहे तो अभी भी बना सकते हैं, ये 6 मंथ वैलिड रहता है। ठीक है, 6 मंथ ये वैलिड रहता है, अभी भी बना चाहे तो बनाना, अभी भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, 6 मंथ ये वैलिड रहता है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसको बाद में ही जरूरत पड़ेगी, ज्वाइनिंग टाइमिंग में ही। फिर भी यदि आपको लगता है कि बाद में क्यों, हम तो अभी बना लेते हैं, बाद में 6 मंथ तक तो हो ही जाएगी सारी प्रोसेस, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और आई थिंक बना ही लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया। उसके अलावा आपके पास फोटोज होने चाहिए। ठीक है, और आई थिंक फोटो वही रखना है, जहाँ तक कोशिश करना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया, कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी दूसरा भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको दूसरा फोटो नहीं, वो फोटो नहीं होगा तो निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है फोटो से। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर रखने हैं, तैयार हो जाइए। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा लिस्ट का, तो आपको इनकी जेरोक्स कॉपी भी रखनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, कितनी सेट आपको रखने हैं वो भी मैं बता दूंगा, 2 सेट 3 सेट जो भी रखने होते हैं वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक और मैंने यहाँ पर नोट्स डाला है, रेड कलर में आपको दिख रहा है, कि यदि कोई गलती हो तो एफिडेविट लगेगा। यानी आपने एग्जाम फॉर्म भरा था, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसके अंदर कोई मिस्टेक हो गई होगी आपसे, या फिर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप उसके लिए अदालत से एक एफिडेविट बनता है, वो बना लीजिएगा, उससे काम चल जाता है। बट उसमें टाइमिंग देना होता है कि हम इस तारीख तक आप तक सबमिट कर देंगे। तो यदि आपका कोई गलत हो गया हो, काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर हमारे परसेंटेज बन रही है 84 समथिंग ऊपर बन रही है, लेकिन हमारे फादर्स नेम गलत हो गए, किसी के डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, किसी के क्या गलत हो गए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एफिडेविट बना लीजिएगा, उसमें बता दीजिएगा कितने दिन तक हम करवा देंगे या सही करवा देंगे, तो वो भी हो जाता है, नाम वगैरह सही हो जाता है। आप ओरिजिनल ID दिखाएंगे, आपको एफिडेविट बना के दे देंगे, और उससे काम चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, आपका चेंज हो जाएगा सब कुछ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक ऑल ओवर सब कुछ आपको पता चल गया है, राजस्थान CHO के रिगार्डिंग सब कुछ आपको आई थिंक पता चल गया होगा। और साथ ही आपको मैं बता दूं, इसकी परसेंटेज कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी। अब वो क्यों रहेगी पूछेंगे, मुझे पता है क्यों रहेगी, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया, नोट सेट का अलॉटमेंट लिस्ट आ गया है, और उसमें 4000 समथिंग अबव कैंडिडेट हैं जो कि अलॉट हुए हैं। तो आई थिंक उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो इधर भी CHO के अंदर प्रोविजनल लिस्ट के अंदर आए होंगे, तो ये मान के चलना कि वो CHO के अंदर तो नहीं आने वाले, तो उनकी सीट्स खाली होगी, और खाली होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट है, तो कि मान के चलेंगे कट ऑफ्स में थोड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आई थिंक जरूरी नहीं है कि उनमें उधर आया होगा वो इधर आया, बट थोड़ा बहुत आप सब समझते हो इस बात को, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना है, नए चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।